हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी भी वहाँ पे। तो सबसे पहले डीप ब्रीथ लेना है, अपनी डिवाइन जिस पे भी धर्म को आप मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और रीडिंग के स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाया करे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिवेंज, बदला, कोई यहाँ पे बदला लेना चाहता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। हेल्पलेस, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कर्मा, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिहेवियर, ओके, बहुत सारे इश्यूज हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक, कोई कह रहा है कि वापस आ जाइए, रिकंसीडर, दोबारा सोचने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, या कोई दोबारा सोच रहा है या रही है। रिकंसीडर, रिवेंज, हेल्पलेस, कर्मा, बिहेवियर एंड प्लीज़ कम बैक। प्लीज़ कम बैक इसका मतलब है कोई किसी को छोड़ के गया है, ठीक है। चलिए पॉजिटिव रहना है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की, अपने पर्सन पे फोकस करें, उनका नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ सब कुछ बताइए। हम साथ में क्लैरिफायर ले लेते हैं बिकॉज टाइम काफ़ी लेट हो गया है, तो मैं रीडिंग को फास्ट करूँगी। कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि मैडम इतनी फास्ट क्यों चले, बस चले, ठीक है। द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी, द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। मम्मी जी, मम्मी जी प्यार के खिलाफ हैं भाई। देखो मूड खराब हो रहा है, ठीक है, प्यार के अगेंस्ट है मम्मी जी, या घर में और भी मेंबर हो सकते हैं वो खिलाफ हैं इस चीज़ के, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। कंफ्यूजन, मैनिफेस्टेशन, ठीक है। चलो मैं साथ में डिस्क्राइब करती चलती हूँ क्योंकि बॉटम साथ साथ आता है। जोडिक साइन की बात करें तो पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि। इसके अलावा यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अभी मिसिंग है, लेकिन सभी साइन के लिए है। अगर आपको रीडिंग रिजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, अभी आ ही जाएगा। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि मदर इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, मतलब आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। फैमिली उनको बोल रही है, मदर या उनकी फैमिली मेम्बर्स उनके खिलाफ है, उनके प्यार के खिलाफ हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं, इस वजह से अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके की राय दे रहे हैं। और जो लोग राय दे रहे हैं उनमें सारे लोग उनके लिए अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं, काफ़ी सारे लोग कनिंग हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए उनको देखा मतलब सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है जो काफ़ी पेनफुल है उनके लिए, इसलिए आपके पर्सन का मूड थोड़ा सा ख़राब है, ये चीज़ है। हाँ, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल उनके माइंड में है जिसकी वजह से, जिसको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आई थिंक अपनी लाइफ में, लेकिन जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये भी चीज़ हो रही है कि वो
अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह बनना चाहते हैं, एक प्रोवाइडर, मदरली केयर, इस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं, लॉयल फेथफुल इंसान बनना चाहते हैं, बट वो शायद बन नहीं पा रहे हैं, या कोई फेमिनाइन एनर्जी उनकी ज़िंदगी में हो सकती है जो कन्फ्यूज़न उनको दे रही है। ठीक है, ये उनकी वाइफ भी हो सकती है, ये भी चीज़, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वाइफ को दिखाती है, मतलब वाइफ की तरह ले सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। लेकिन वो इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न है उसी की वजह से। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ कप्स। उनकी ज़िंदगी में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं वो, ठीक है, उन बैलेंस करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। उनके ऊपर शायद दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए, या अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहिए। चीज़ों को बैलेंस करने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और उनको हो सकता है कुछ लोगों को उनके घर में उनको ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे उनको मतलब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। उनको ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं कुछ लोगों के लिए जहाँ उनको अपनी न्यू बिगनिंग करनी है, एक स्टेबल कमिटमेंट देना है इस चीज़ के लिए, और जिसको वो बैलेंस करना चाहते हैं, ये चीज़ फैमिली के साथ में ये चीज़ है जिसमें वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। या फिर वो सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने प्यार की तरफ बढ़ सकें, इन फैमिली मेम्बर्स को भी मना सकें, उनके साथ भी चीज़ों को बैलेंस कर सकें, इसलिए, ठीक है। हो सकता है वो पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के साथ चीज़ों को बैलेंस कर लें, ये भी उनके माइंड में हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके से चीज़ें, थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे, फैमिली तो दिख ही गई है। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी प्लीज़, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, इतने सारे कार्ड नहीं, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स दिखाई दिया है, प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हम देखेंगे। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक ईगो वार भी हो सकती है किसी के साथ, ठीक है, कोई कपल एनर्जी आ गई है, तो हो सकता है आपके पर्सन किसी के साथ जिसके साथ डील कर रहे हैं वहाँ से भी किसी तरीके का हो सकता है गुस्सा, हो सकता है कि सामने वाला पर्सन भी गुस्सा है उनसे, वो खुद भी गुस्सा है, ठीक है। लड़का है लड़की अपने हिसाब से ले लीजिए, मतलब मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में इंटरेक्ट है। अगर आप लड़की के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कोई लड़का है या आप हैं या कोई और है जिसके लिए वो मतलब लड़ाई हो रही है, जिसको एक दूसरे के पास आने से रोक रहे हैं वाली कंडीशन हो रही है। तो या फिर ये चीज़ हो सकती है कि उनके घर में कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, वहाँ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप लड़की के लिए देख रहे हो तो लड़का लड़का है, तो अगर आप लड़के के लिए देख रही हैं तो ये कोई फैमिली नहीं, मतलब अपोजिट, ठीक है, ये चीज़ है। पावर में आना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से उनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में शादी करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसलिए लाना चाहते हैं, और वो तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन राइट वे में लेना चाहते हैं, ये चीज़ है। वो अपनी मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़, जजमेंट करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उन्हें मूव ऑन करना है, ठीक है। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कहीं मूव करके जाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इमोशनली खुद को विड्रॉल किया हुआ है, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। मैरिज करना चाहते हैं, या कहीं से किसी तरीके का, या किसी का कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, या कोई अलग केस चल रहा है, या डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, तो वहाँ से किसी कम्युनिकेशन मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे फाइट बैक की एनर्जी है, खड़े हैं तैयार, उन्हें मालूम है कि प्रॉब्लम्स आएंगी तो फाइट बैक करना है। वेटिंग एनर्जी है, किसी चीज़ के मॉनिटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि कुछ भी जो उन्होंने किया था, इन्वेस्ट किया था किसी भी लेवल पे, उसके वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, पॉज लिया हुआ है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिम्मेदारी के साथ अपने प्यार को निभाना चाहते हैं, और बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, उनको तो प्यार अपना शो नहीं कर रहे हैं बट प्यार है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़े से ईगो में है, गुस्से में है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, किसी अपने को खो दिया है, ठीक है, ये चीज़। थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन अपने रिश्ते पे, अपने चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, किसी के प्रपोजल को जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है जिनमें से उन्हें किसी चूज़ करना है। मूव ऑन करने की एनर्जी है, लड़ाई से मूव ऑन करने की एनर्जी है, एक एक्शन लेने की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं राइट वे में। आपके पर्सन एक डिसीजन ऐसा लेना चाहते हैं जहाँ से वो अपनी ज़िंदगी में अपनी नई शुरुआत कर सकें और इन सारे झंझटों से दूर जा सकें, ठीक है। चलिए, ओके,
रिग्रेट है कहीं ना कहीं उनको, ठीक है, दुखी हैं, खुश नहीं हैं, एक चीज़ क्लियर है, ठीक है। मूड स्विंग्स की एनर्जी है। चलिए अब मैं देखती हूँ उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। फोकस करें अपने पर्सन पे, उनका नाम दोहराएं, ठीक है, उनके ऊपर फोकस करें। अभी कई बार क्या होता है, आप लोग एक साथ कई लोगों के बारे में सोच लेते हो, ज़्यादा लोगों के बारे में, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है कि एनर्जी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, दोनों तरफ से आ जाती है, तो फिर वो एनर्जी कंफ्यूज हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपने पर्सन जिसके बारे में भी सोच रहे हैं उसी के बारे में सोचना है, उसका प्रोमिनेंटली नाम लेना है, ताकि वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ फोकस वहीं पे रहे आपका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। डेथ और न्यू बिगिनिंग, ठीक है। आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, ठीक है, जहाँ वो आपको बहुत ही इमोशनली प्यार के तौर पे देख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी उनकी खुद की आ रही थी, यहाँ पे भी एक कपल एनर्जी आ रही है, ठीक है। कहीं फाइट है और कहीं बहुत ज़्यादा उनको मतलब उसमें यहाँ से भी हालांकि मूव ऑन की एनर्जी है आपके केस में भी उन्हें, ठीक है, इमोशनली मूव ऑन करने की एनर्जी है, खुद भी इमोशनल है। डेथ और न्यू बिगिनिंग, आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया था तो अब आपके पर्सन वापस उस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। रिग्रेट है उन्हें। एक्वेरियस की एनर्जी और सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है ना, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। 3 मेजर अरकाना है, यानी कि मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। कोई कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच में हो सकती है, वो एंड हो रही है। कर्मा आपके पर्सन को या तो मिल चुका है, ठीक है, ये चीज़ है, इस वजह से उनको कुछ ना कुछ या चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, हीलिंग करना चाहते हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। अभी हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कहीं कुछ ख़त्म करना है, कहीं कुछ नया शुरू करना है, ठीक है। अगर आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया था, आप लोग टच में नहीं हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ वापस से रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं। इस डेथ जो हो गई थी रिश्ते को, उसको वापस वहीं पे आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। बट अगर आप भी अभी तक आप लोग कांटेक्ट में हैं और आप लोगों के बीच में किसी तरीके का नो कांटेक्ट नहीं आया है, तो आपको ट्रिगर मिल सकता है कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर सकते हैं, आपके साथ रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि उनको रिग्रेट है इस बात का। रिग्रेट की एनर्जी ज़्यादातर लोगों की मुझे दिखाती है कि आप लोग ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में ऑलरेडी हैं, ठीक है। एक्वेरियस की एनर्जी है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है। आपके पर्सन विश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है कि वो आपको मांग रहे हैं अपनी दुआओं में, हीलिंग करना चाहते हैं, वापस मूव ऑन की एनर्जी, इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप एक प्रोवाइडर, आप बहुत फेथफुल, लॉयल, बहुत लविंग, अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान रहे हैं। लड़का है लड़की उससे मतलब नहीं होता है, हम फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी को रीड करते हैं, ठीक है। बट फिलहाल उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने प्यार को अपने तक ही सीमित कर लिया है, अब आप उस प्यार को शो नहीं कर रहे हो, ये चीज़ है। चीटिंग की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है चीटिंग है, या तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनसे चीट कर रहे हो, ठीक है, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है। हो सकता है उनको कर्मा मिला है। आपके पर्सन को ये चीज़ माइंड में आ रही है कि उन्होंने पास्ट में, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी भी है, मतलब आपके पर्सन पहले आपको छोड़ के गए थे, वहाँ से उनको कर्मा मिला, उन्हें वही सेम ट्रीटमेंट, जो दर्द उन्होंने आपको दिया था, चीटिंग, वही चीटिंग उनको मिली है। अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप सेम ट्रीटमेंट उनको दे रहे हो, अब आप उनसे दूर जा रहे हो, ये चीज़ हो गई है, ठीक है। ये चीज़, अब आप अपना प्यार उनको शो नहीं कर रहे हो। म्यूचुअल लव आप लोगों के बीच में हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया था, आपको चीट किया था, अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप चीट कर रहे हो, ठीक है। म्यूचुअल लव उनको अब याद आ रहा है आपका, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है, पैसा कहीं से आने का वेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में डेफिनेटली है, 100% थर्ड पार्टी इशू है आप लोगों के बीच में, सबके लिए अलग अलग होगा, देख लीजिएगा। आपके पर्सन मॉनिटरी गेन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, पैसे का वेट कर रहे हैं। द जस्टिस, इक्विटी, बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, बराबरी करना चाहते हैं। जैसे में लिब्रा की एनर्जी है, ठीक है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, सजिटेरियस की एनर्जी आ चुकी है अब तक, ठीक है। डेस्टाइन लव है, आप लोग सोलमेट हैं एक दूसरे के, ठीक है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सोलमेट की एनर्जी अब तक आई है तो हम सोलमेट ही कहेंगे। आप लोगों की पर्सन आपके साथ न्याय भी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जिद और गुस्से में है, तो कहीं ना कहीं बराबरी भी करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन आपको अपनी घर में देखना चाहते हैं, ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, लेकिन स्टेबल होने के बाद, ठीक है, ये चीज़ है।
वो मॉनिटरी गेन प्यार है अपनी जगह पे, ठीक है, पर यहाँ पे वो ये देख रहे हैं कि वो अपने अंदर स्टेबिलिटी लेके आ जाएं, बराबरी कर ले आपकी बराबर, तब वो आपको अपने घर में लाना चाहते हैं या अपने घर में देखना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है कहीं ना कहीं, स्ट्रेंथ अपने अंदर लेके आना चाहते हैं, लियो की एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव में हो, खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, और आपको देख रहे हैं कि अब आप बहुत शायद आपने लुक चेंज किया है अपना, जो भी किया है उसकी वजह से उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे वापस रीच आउट करने की, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी, बहुत वाइजली चीज़ों को सोच रहे हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल बनना है उनको स्टेबल, मैंने वही सेम चीज़ बोली है कि उनको पैसे पहले खुद को स्टेबल करना है, एक्चुअली कहीं ना कहीं उनके अंदर आपसे बराबरी करने की है। अगर हमारे व्यूअर्स का स्टेटस हाई है तो आपके पर्सन बेसिकली आपसे बराबरी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको स्टेबल कर, मतलब एक सेम प्लेन में आने के बाद एक ऑफर करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, बट थोड़ी सी डेविल एनर्जी है आपके लिए, फिजिकली अट्रैक्शन भी फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर आपके लिए ईर्ष्या, गुस्सा, जलन भी है आपके लिए, ठीक है, चिड़ भी है, थोड़ा थोड़ा गुस्से में भी है आपके लिए, ठीक है। निगेटिव एनर्जी, डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है, लेफ्ट एंड कोल्ड, उनको ऐसा लग रहा है आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, ठीक है, जब उनको आपके सहारे की ज़रूरत थी आपने अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। वो आपके साथ अपनी एक फैमिली देख रहे हैं, ठीक है, फ्लर्ट वगैरह करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, ये भी चीज़ है, क्योंकि स्टेबल कमिटमेंट अभी उनके पास आपको देने के लिए नहीं है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है हो भी गया। मदर इशू अगेन है यहाँ पे, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये उनकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, कि वो अब अपने जिससे मैरिड हैं वहाँ पे प्रॉब्लम उनका हो सकता है, कि हो सकता है वहाँ से डिवोर्स का वेट कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। द मून की एनर्जी है, कुछ लोगों के केस में उनकी मदर इशू हो सकती है, फैमिली हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए मदर इशू है, कुछ लोगों के लिए अपने आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ पे मैरिज में फंसे हुए हैं, तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, उनसे फाइट बैक करना चाहते हैं। अब हम जरा क्लैरिफायर भी ले लेते हैं, शायद कोई खास मैसेज हो। प्लीज डिवाइड, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो, 10 ऑफ सॉर्ड्स, धोखा, ठीक है, फाइट्स हुए हैं आप लोगों के, आपके पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया है, ठीक है, ये प्लीज कम बैक की एनर्जी उन्हीं लोगों की है, और रिवेंज की एनर्जी भी वही चीज़ है। कुछ लोगों के पर्सन आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, गुस्से में है। कुछ लोगों के पर्सन का एनर्जी ये है कि वो आपसे थोड़ा सा, उनका एनर्जी इस तरीके का है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको चीट किया था, जिस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में फाइट बैक हुए हैं और कोई एक इंसान पीछे हट गया है, तो वहाँ पे आपके पर्सन को दुख हो रहा है, तकलीफ है इस बात की कि उन्होंने आपको चीट किया था। 10 स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, 10 स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी, 10 स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, ठीक है, विश कर रहे हैं कि आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी हार्ट ब्रेक्स हैं, वो हट जाएं सारे, और वो अपना प्यार आपको शो कर पाएँ, ठीक है। जो थर्ड पार्टी आपके माइंड में है वो हट जाए आपके दिमाग से, जो आपने दिमाग में बिठा लिया है उस थर्ड पार्टी को जिसके लिए उन्होंने चीट किया था आपको। अब आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उस थर्ड पार्टी को भूल जाएं, दुआ कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, और चाहते हैं कि आपके प्यार को आप समझ लो उनके, ठीक है, ये चीज़ है। और आपके प्यार को जिम्मेदारी के साथ, थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म करके, वहाँ से ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पूरे प्यार के साथ और ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी प्लीज़ डिवाइन, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। ओके, हीलिंग करना चाहते हैं बट वो हीलिंग कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, बट आपके केस में चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। वो अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं कि जो चीज़ें जैसी भी हो गई हैं, पर वो उनसे हो नहीं रहा है अभी इस वक्त ये चीज़ें, ठीक है, वो मैनिफेस्ट कर नहीं पा, चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बट वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनके प्यार को समझ लो, वो प्यार जो आप पहले उन पर भरोसा करते थे उस तरीके से फिर से आप उन पर भरोसा कर पाएँ। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज डिवाइन, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए बाबा जी। फाइनल शफल, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ पेंटिकल, एट की एनर्जी अगेन, किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आपके पर्सन अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, हो सकता है अभी उन्होंने आपसे मूव ऑन किया हुआ है सिर्फ अपने पैसे पे काम करने के लिए, ठीक है, ये भी चीज़ है। अपने पैसे पे काम करने के लिए आपके पर्सन ने फिलहाल आपसे मूव ऑन किया हुआ है, आपसे दूरी बनाई हुई है, ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ओहो, इतने सारे नहीं, प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ओहो,
फिर से उतने ही कार्ड, क्या चक्कर है भाई। क्वीन ऑफ वेंट्स, 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार भरा कप ऑफर करना है, ठीक है, पर काफ़ी लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो आपके माइंड में है, ठीक है। इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी वहाँ पे भी आई थी। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स उनकी ज़िंदगी में है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ये भी चीज़ है। वो भी एक बर्डन है उनकी ज़िंदगी में। फाइट्स उसी बात को लेकर के हो सकता है। काफ़ी सारे लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है किसी के प्रति फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, किसी के पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, वहाँ चले गए थे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। और दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जहाँ पे जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वो भी चीज़। तो ये सारा बर्डन आपके पर्सन उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। इस क्वीन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स काफ़ी प्रोमिनेंटली आपके पर्सन के माइंड में है, ये चीज़ है। चलिए मैं क्वीन ऑफ वेंट्स को ही एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, यहाँ पे बार बार दिख रही है, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यस, सॉरी 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन की ज़िंदगी में वो आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि वो आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपने कोई लुक वगैरह चेंज किया है तो इसलिए वो अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ये चीज़ है। दूसरी तरफ आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, सेल्फ लव में आ गए हो, इसलिए ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, अट्रैक्ट कर रही है। और इसी वजह से हो सकता है आपके पर्सन को थोड़ा सा ये भी चीज़ हो सकती है क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है पहले से, ठीक है। तो इसलिए आपके पर्सन कुछ लोगों के केस में रिवेंज लेना चाहते हैं, फाइट बैक, लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में, तो ये भी है। कुछ लोग आपके लिए आपके पर्सन हो सकता है पास्ट में, मैं दोनों सिनेरियो बता देती हूँ, ठीक है। इस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हों तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी यादों को अपने पास आने से रोक भी रहे हैं, ठीक है। वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि आखिर ऐसा तुम्हारे साथ हो क्या गया है, ठीक है, कैसे तुम इतना बदल गए हो, ये चीज़ भी हो सकती है। दूसरी तरफ आपके पर्सन की ये एनर्जी भी हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है अदर देन आपके अलावा कोई और, ठीक है, जिसके खिलाफ आप थोड़ा सा ये चीज़ हो रही है कि क्लैरिटी, इस क्वीन ऑफ वेंट्स के मतलब के बारे में आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। हो सकता है उसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हों, लड़ाई झगड़े हुए हों, तो अब आपके पर्सन उसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये चीज़, ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं, वो आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको अगर इस तरीके से देख रहे हैं तो वो आपसे एक एनर्जी ये भी बनती है कि वो आपसे भी क्लैरिटी पूछ लेना चाहते हैं कि आप इतने बदल कैसे गए हो, क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में इतना अच्छा चल रहा है जो इतना सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो आपके खिलाफ स्टैंड लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अट्रैक्शन अगर उनको बहुत हो रहा है तो आपकी यादों को भी अपने पास आने से रोक रहे हैं। तो तीसरी तरफ अगर उनकी एनर्जी क्या हो रही है कि उनको ये लगा, अगर उनकी ज़िंदगी में आपके साथ में झगड़े इस बात को लेकर के हुए हैं कि क्वीन ऑफ वेंट्स कोई थी उनकी ज़िंदगी में, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन जो हैं वो इस बारे में क्लैरिटी भी देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। क्लैरिटी मांग भी सकते हैं, क्लैरिटी दे भी रहे हैं, ये चीज़ भी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कई सारी वुमेन हो सकती हैं, मल्टीपल वुमेन हो सकती हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब महिलाएं भरी पड़ी हैं। यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कहाँ हुआ, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, आई विल टेक 4 कार्ड्स। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए।
2 नंबर की रिपीटिशन काफ़ी है आप लोगों के केस में, ठीक है। 2 नंबर मिराकल्स दिखाता है, कुछ नया चेंज होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। मिराकल कोई ना कोई आने वाला हो सकता है। 222 आपको दिख रहा हो, अगर आपको नहीं पता है और आपको नंबर दिख रहा है तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, इन नंबरों के मीनिंग्स निकालो। आपके लिए 3 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली 2 नंबर, ठीक है। 20 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपके मंथ हो सकते हैं, आपके डेज हो सकते हैं, वीक्स हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं कि आप लोग कितने साल का आपका रिलेशन हो गया, कितने साल आपको बिछड़े हो गए, या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ या मैरिज एनिवर्सरी, कुछ भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। 2 स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 एंड 3, ठीक है। आपके केस में जो भी चीज़ें आप लोगों के केस में, अभी वेटिंग टाइम चल रहा है, आप लोगों का वेटिंग जोन है, ठीक है। आप अभी उस सर्कल में फंसे हुए हैं जहां आपको एक साइकिल चल रही है, जहां पे आप फंसे हुए हैं, वेटिंग गेम चल रहा है, ठीक है। आप वेट कर रहे हो, यही चीज़ अभी चल रही है, ठीक है। और आपको बहुत जल्दी क्या होगा, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। आप चक्र में फंसे हुए हो, आप अभी समझ नहीं आ रहे हो, बिकॉज यहाँ पे इंट्यूशन, यहाँ पे थर्ड आई चक्र, दोनों ही चीज़ें हैं, और ट्रुथ। बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप ना देख नहीं पा रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र जो है ना वो ब्लॉक है। थर्ड आई चक्र जब भी हमारा ब्लॉक होता है तो हमें चीज़ें क्लियर समझ नहीं आती, मेंटल कन्फ्यूज़न हमको बना रहता है, मेंटल फॉग बना रहता है, हमें आसपास क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चीज़ें हमारे सामने होती हैं, बट हम बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या स्टेप लेना है, सामने वाला सही है या गलत है, या जो भी हालात हमें दिखाई दे रहे हैं उनको हमें कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, इस रिश्ते में रहना है, इस रिश्ते से निकलना है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता। तो आपको क्या करना है, अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करना है। आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है, नहीं समझ पा रहे हो आप चीज़ों को, ठीक है। वेटिंग गेम चल रहा है आपका। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि क्या कुछ चल रहा है, बट इंट्यूशन को आप तभी समझ पाओगे जब आपका थर्ड आई चक्र जो है वो ब्लॉक होगा, क्योंकि दिमाग आपका खुला ही नहीं है, काम नहीं कर रहा है इस वजह से। तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, आपको डिवाइन खुद इंट्यूटिवली बता रहे हैं कि आपको, आपके लिए क्या सही है इस वक्त, वो करने की ज़रूरत है। कोई ट्रुथ आपके सामने आ सकता है, कोई सच्चाई जो आप जिससे अभी तक अनजान थे। जब आप अपने थर्ड आई चक्र को, ये वेटिंग टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा, थर्ड आई चक्र जब आपका ओपन हो जाएगा, फिर आपकी इंट्यूशन आपको खुद बताएगी, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को ध्यान से सुने, इंट्यूशन आपको खुद बताएगी, जो भी चीज़ों में सच्चाई है वो सामने निकल के आएगी। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं जो आपको अभी नहीं पता है, ठीक है, ये चीज़ है, तो आप उस सच्चाई को समझ सकेंगे, ठीक है। तो आपको दोबारा से चीज़ों को, रिकन्सिडर का कार्ड आया था, चीज़ों को दोबारा से सोचने समझने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप बहुत ब्लाइंडली इस रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करे जा रहे हो कि नहीं ये आ ही जाए, मिल ही जाए, तो क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड है, तो कर्मा दो तरह से, या तो आपका रिश्ता कार्मिक हो सकता है या किसी न किसी तरीके का कर्मा। जैसे आपके पार्टनर की ज़िंदगी में तो दिखाई दिया कि उनको कर्मा मिला है, वो आपको थर्ड पार्टी में डाल के गए थे, वहाँ से उनको हार्ट ब्रेक, सेम ट्रीटमेंट उनको वहाँ से मिल गया है, इसीलिए आपके पर्सन अब वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे कहाँ गलती हुई और रिग्रेट भी है। कुछ लोगों के पर्सन रिवेंज उनका ये भी हो सकता है, जैसे मैंने आगे भी रीडिंग में कहा था, रिवेंज जरूर, उनका भी थोड़ा सा गुस्से वाली एनर्जी दिख रही थी, बिकॉज उनको एडिक्शन था आपसे। सेकेंड चीज़, क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी जो होती है ना, ये जल्दी अपनी गलती नहीं मानती, मान भी लें तो सामने फ्रंट पे नहीं लाते हैं लोग अपनी जल्दी गलती को, ये गुस्सा ही दिखाते रहते हैं। मतलब इनके मन में ये होता है, इन्हें पता होता है कि हम गलत हैं, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, बट क्योंकि ये हील्ड नहीं होते हैं तो ये माफ़ी नहीं मांगते हैं, ये सामने वाले से ही उम्मीद, इवन माफ़ी तो बहुत दूर की बात है, अपनी तरफ से पहल भी नहीं करना चाहते। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि वो, इनके माइंड में ये चलता है कि अगर इन्होंने अपनी गलती मान ली तो आप इनके सर पे बैठ जाओगे, ठीक है, तो इसलिए नहीं मानना चाहते। अब इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप इनसे रिवेंज ले रहे हो, जो इन्होंने पहले पास्ट में आपके साथ किया था, अब एक्चुअली वही आप इनके साथ कर रहे हो, इनको ये लग रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों के बीच में है, ठीक है। हेल्पलेस सिचुएशन आप लोगों के पर्सन के और आपके बीच की हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता आपको बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और आप सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उसको ज़बरदस्ती मांगे ही जा रहे हो कि नहीं डिवाइन हमको दे ही दो ये रिलेशनशिप, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं रुको, सोचो, अपने अपने चक्रास को बैलेंस करो, सच्चाई को समझो और अपनी इंट्यूशन को सुनो। इसके बाद रिकंसिडर करो इस रिश्ते को कि क्या सच में ये रिश्ता आपके लिए वर्दी है। अगर वर्दी है तो आप आगे इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर वर्दी नहीं है तो आपको इसको छोड़ना है। उसी तरीके से अगर आपने ये पक्की बात माइंड में बिठा ली है कि नहीं ये तो पर्सन है ही इस तरीके का, नार्सिसिस्ट है, इसका बिहेवियर ख़राब है, ठीक है, दूसरी चीज़ इसका लस्टी बिहेवियर है, ये कहीं भी चले जाते हैं या कहीं भी चली जाती हैं, किसी के साथ भी रिलेशंस बनाते हैं, फिजिकल रिलेशंस होते हैं, वो आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ा दिख भी रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी एनर्जी क्या, मल्टीपल वुमेन का इन्फ्लुएंस है उनकी ज़िंदगी में।
तो वहाँ पे ये अगर इस तरीके का बिहेवियर है, क्योंकि डेविल की एनर्जी लस्टी बिहेवियर को भी दिखाती है, ठीक है, थोड़े से जादू टोना टोटके को भी दिखाती है, मैनिपुलेशन को भी दिखाती है, जलन ईर्ष्या बराबरी वाला भाव भी दिखता है, वो दिख रहा है आपके पर्सन की जिंदगी उसमें कि वो बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके की उनके अंदर टॉक्सिक पैटर्न है तो वो ऐसे लोग कभी ज़िंदगी में किसी को खुश नहीं रख पाते। जो इंसान के अंदर अपने ही पार्टनर से जलन का भाव हो, उन्हीं से आगे निकलने की होड़ हो, तो ऐसा इंसान दूसरों से दुनिया में आगे कहाँ से बढ़ेगा, वो बढ़ पाएगा, वो आपस में ही लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये बहुत ही टॉक्सिक पैटर्न होता है। अगर कोई पार्टनर आपका सपोर्ट सिस्टम बनने की बजाय अगर आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है तो उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं हो सकता, ठीक है। एक पर्सन जिसे आप इतना अनकंडीशनली कितना भी प्यार दे रहे हैं बट स्टिल वो आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहा है, वो बाकी चीज़ों को लेने के लिए दूसरों के पास जा रहा है, ठीक है। कहीं कोई खूबसूरत दिख गया उसके पीछे चल दिए, कहीं कोई पावरफुल दिख गया आप उसके पीछे चल दिए, हर कोई अच्छा लग रहा है आपको, आप प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे, किसी के इमोशंस की कदर नहीं कर रहे। ऐसे लोगों के साथ भी ज़िंदगी कभी हैप्पी नहीं होती, कभी खुश नहीं रह सकते आप ऐसे लोगों की ज़िंदगी में। तो वहाँ पे भी आपको चीज़ों को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि आपका पर्सन नार्सिसिस्ट है, कैरेक्टरलेस है, सेकंड चीज़ उसका बिहेवियर हमेशा से एक मैनिपुलेटिव रहा है, हमेशा से टॉक्सिक रहा है, उसने हमेशा से आपको चीट किया है और हमेशा से वो हर चीज़ में बराबरी करते रहते हैं, या उनकी ईगो आपके आड़े आ जाती है, वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे जा पाओ। आपके लिए फिर क्लियर है कि आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है इस रिश्ते को और क्विट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ आप अपनी ज़िंदगी कभी नहीं काट सकते। वो लोग कभी भी आपको खुश नहीं रह सकते। ऐसे लोग ना तो खुद खुश रहते हैं ना खुद किसी को रहने देते हैं, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, आगे आने वाले टाइम में जो भी आपकी ज़िंदगी में होगा, जो भी आपने एफर्ट आज तक किए हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप एक लॉयल ट्रुथफुल अच्छे इंसान रहे हैं, मेहनती इंसान रहे हैं, आपने रिश्ते को अपना 100% दिया है, तो यकीन मानिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपके इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और इसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, ठीक है, आने वाले समय में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए कही जा रही है। 3 नंबर बृहस्पति का होता है और नंबर दिखाता है कि इंट्यूशन। 6 नंबर शुक्र का होता है। तो थर्ड आई चक्र अपनी ज़िंदगी में एक्टिवेट करिए अपना और अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को बुला लीजिए। चलिए हम देख लेते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के लिए आपकी तरफ से आपका क्या मैसेज है, आपके या उनके व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। फॉरगिव, इसीलिए बोल रहे हैं रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। कोई प्लीज़ कम बैक, कोई वापस आ रहा है। अगर कोई इंसान अपने बिहेवियर को चेंज करके, अपने टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ के, अपने लस्टी बिहेवियर को छोड़ के एक अच्छा लॉयल पर्सन बन के अगर आपकी ज़िंदगी में कोई वापस आ रहा है और माफ़ी मांगता है तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो भी उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, माफ़ करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में माफ़ी की ज़रूरत है। यू रीड मी, आपके पर्सन कहते हैं कि आप उन्हें पढ़ लेते हो, ठीक है। कैन आई कॉल यू, आपके पर्सन कह रहे हैं कि क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जे, आप या आपके पर्सन के नाम में जे हो सकता है, दोनों के नाम में हो सकता है, या आपके पर्सन का या आपका नाम इससे शुरू हो सकता है या कॉमन हो सकता है। सोलमेट, आप दोनों ही सोलमेट हैं एक दूसरे के, ये चीज़ है। अब हम निकालेंगे 2 मैसेज निकालेंगे बिकॉज ऑलरेडी रीडिंग लंबी हो रही है और मेरी रीडिंग आजकल थोड़ी सी पोस्ट भी देर से हो पा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ डिवाइन हमारे रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का मैसेज। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी, अगर आप लड़ रहे हो तो आपके पर्सन कह रहे हैं प्लीज़ लड़ो मत। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, मैंने क्या कहा, क्वीन ऑफ कप्स की तरह वो आपको देखते हैं। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, ठीक है। उन्होंने जो मर्जी जैसे मर्जी आपके साथ बिहेव किया हो बट आपने हमेशा उनको प्यार दिया है, ठीक है, बिना उनकी तरीके से बिहेव किया। उन्होंने कितना भी गंदा व्यवहार किया हो, कितना भी आपको चीट किया हो, बट आज तक आपने उनको कभी चीट नहीं किया है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, ओके। हो सकता है आप में से कोई एक सिंगल मदर हो सकता है, ठीक है, या सिंगल फादर हो सकते हैं या सिंगल मदर हो सकते हैं। आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए है, आपके ऊपर है, और उनकी फैमिली आपके बच्चों के लिए रेडी नहीं है, ओके। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए।
नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन अनदर। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स खत्म हो गई हैं। अब आपका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, बिकॉज वो भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ वो अपने प्यार को, इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं। उनके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं कि उनकी फैमिली राजी नहीं है, तो उनको ये नहीं लगता कि वो आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो उनको नहीं समझ में आता कि उन्हें अपने इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए। आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स हैं, आपकी तरफ भी नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन है, आपको भी वो ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, खुश हैं। तो उनको वहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें आपको उनकी ज़रूरत है भी या नहीं है। और आप भी क्लोज्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हो, मतलब आप भी ऐसे हो, इमोशंस दोनों तरफ हैं, लेकिन इमोशंस शो नहीं कर रहे हो, अपने अपने तक सीमित करके रखे हुए हो। ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, थोड़े से उनके एंगर इश्यूज़ भी हैं, ईगो भी है उनके अंदर, तो ये भी चीज़ें हैं। ठीक है, प्यार डेफिनेटली आप लोग नहीं दिखा, कहीं पे भी नहीं दिखा एक्चुअली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ऑनेस्ट, वो ये कहना चाहते हैं कि वो अब ऑनेस्ट हैं आपके लिए। ठीक है, पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी किया था वो अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, वो अपने लिए एक्चुअली स्टैंड ले रहे हैं। मैंने वहाँ पे भी देखा था, आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में ही देख रहे हैं। बेसिकली वो आपको एक सेल्फ लव और पावरफुल पोजीशन में देख रहे हैं। थोड़े से डर भी रहे हैं आपके पास आने से, आपको रीच आउट करने से। ठीक है, बट उनको आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन भी हो रहा है, ये चीज़ है। बट उनको अब इस बात का डर है कि पता नहीं अब आप उनको अपनी तरफ, क्योंकि अब आप पहले से बहुत बदल गए हो। पहले आप वो मैनिपुलेट कर लेते थे आपको, बट अब शायद आप उनके मैनिपुलेशन में नहीं आते हो। तो अब वो पूरी, अब उनको पता है कि अगर अब वो आपके पास आएंगे तो अब उन्हें अपनी पूरी क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा। शायद उन्होंने मल्टीपल टाइम आपको चीट किया है पास्ट में, बट अब आप शायद उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। अब आप उन्हें छोड़ने के लिए राजी हो, लेकिन उनकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं हो। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए ऑनेस्ट हैं, और वो शायद आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी उनके लिए ऑनेस्ट हो, क्योंकि रिवेंज की एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं अब आप बदला ना लो उनसे। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। ठीक है, सोलमेट की एनर्जी, आपके पर्सन, कई बार सोलमेट की एनर्जी आई है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे भी दिखा था आपके पर्सन, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं एक्चुअली। टू ऑफ कप्स की एनर्जी भी दिखी थी, यहाँ पे भी सोलमेट आया है, यहाँ पे भी सोलमेट आ गया है। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, मुझे सॉरी दिख रहा है वहाँ बोल में पड़ा हुआ। आई थिंक आपके पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे पता नहीं, बट वो सॉरी बोलना चाहते हैं। अगर सॉरी आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों के रिलेशनशिप से कितनी रीडिंग मैच हुई, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। आप लोगों के बीच में अभी हालात जो भी चल रहे हैं अच्छे नहीं चल रहे हैं, डेफिनेटली अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, आपके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो डेफिनेटली आज की रीडिंग आपके लिए नहीं। आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के बीच में है जहाँ आपके पर्सन चीट करके आपसे दूर हुए हैं। अभी आप लोगों के बीच में या तो बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, ख़त्म हो चुका था आपका रिश्ता, या फिर अगर है भी तो वो ना के बराबर, बहुत कम्युनिकेशन फॉर्मल सा हो रहा है, प्यार भरा रिश्ता पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों के लिए आज की रीडिंग है। ठीक है, हेल्पफुल पीपल, आगे आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके रिलेशनशिप को हील करने में आपकी मदद करेंगे। और अगर आपने किसी और पर्पज़ से भी क्वेश्चन आपके माइंड में तो वहाँ पे भी कुछ हेल्पफुल लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होंगी। और नहीं तो आप ऐसे लोग ढूंढिए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उन्हीं लोगों से हेल्प लीजिएगा जिनसे आप पूरी तरीके से 100% रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। लुक फॉर अ साइन, आपको साइन मिल रहे हैं, आपको डिवाइन आपके सराउंडिंग में है, वो मैसेज आपको दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं। बट अभी शायद आप उन साइन को ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, ले नहीं पा रहे हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप हील्ड नहीं हो। तो अभी आपको क्या करना है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो, शांत रहो। सेल्फ लव की कंडीशन तो आप है ही, लेकिन कई बार सेल्फ लव गुस्से वाला होता है, तो गुस्से नहीं, शांत होकर के अपने अंदर वो सेल्फ लव लेकर के आइए। ठीक है, और इरिटेशन और दिखावे वाला नहीं, रियली सेल्फ लव करिए। ठीक है, शांत होइए और पानी बहुत सारा पीजिए। मेरे माइंड में पता नहीं क्यों अभी आया, तो शायद पीना चाहिए आपको। और इससे क्या होता है, जब आपके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो आपके अंदर इरिटेशन, गुस्सा चीज़ें ज़्यादा आती हैं। जब आपके अंदर फ्लूइड कंटेंट सफिशिएंट होता है तो आप थोड़ा सा बेटर तरीके से सोच पाते हो, क्योंकि आपके वाइटल्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव।
जो भी चीज़ें अभी आप लोगों की चल रही हैं, जहाँ भी आप अंधेरे में नीचे पड़े हुए हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, धीरे धीरे आप ऊपर से एक लाइट आपकी तरफ आ रही है, आएगी आपकी ज़िंदगी में, जहाँ से आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। यहाँ पे भी हेल्पफुल पीपल आपको एंजल डिवाइन खुद आपको भेजेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है, एंजल्स आपको मदद करने वाले हैं आसपास से। ये तीनों ही कार्ड एक ही चीज़ को शो करते हैं कि आपकी तरफ मदद आने वाली है, आपको मदद मिलेगी, आपको जस्ट उसको रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए आपको खुद को हील करना है, ठीक है। पॉजिटिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है और चीज़ों को दोबारा से, जो भी माइंड में आपने थॉट बना लिए ना, उन थॉट पैटर्न से बाहर निकलने की ज़रूरत है, दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।